नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज की खबर आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी और सोचने के लिए मजबूर कर देगी। जो हरियाणा प्रदेश की संवेदी पुलिस हुआ करती थी, उसने सारी संवेदनाएं कैसे खो दी हैं। आपको बता दें, एक समय होता था जब हरियाणा पुलिस ने संवेदी पुलिस का नारा दिया था, लेकिन आपको बता दें अब जो पुलिस है, करनाल की पुलिस, होनहार पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस नए साल की 1 जनवरी 2022 की। आपको बता देता हूं दोस्तों, करनाल के बसंत विहार और टिकरी गांव के 2 नौजवान बच्चों का देर रात को लगभग 2-2:30 बजे के करीब ITI चौक पर मर्डर कर दिया जाता है और पुलिस दर्ज करती है DDR, रोड साइड एक्सीडेंट की, और ये दर्ज करती है सिविल लाइन थाने के अंदर पड़ने वाली मॉडल टाउन चौकी की पुलिस। और दोस्तों, आपको बता दें, सबसे हैरान करने वाली बात है इस पूरे मामले के अंदर, दोस्तों, जो पीड़ित परिवार है उसने खुद इन्वेस्टिगेशन की। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम कर रहे हैं पीड़ित, जिनके बच्चे मारे गए दोस्तों। और आपको बता दें, इन लोगों ने, मैं पूरी खबर दिखाऊंगा आपको, और हम चाहेंगे दोस्तों एक से एक कमेंट जरूर करना। हरियाणा के अंदर इतना गदर हो सकता है, ये हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगा आपको किस तरह से, कैसे, क्या हुआ। जो ये मेरे साथ लोग हैं, ये पीड़ित लोग हैं। ये मेरे साथ में महावीर जी, इनका बेटा मारा जाता है। इन साथ में सज्जन है जो इनके बेटे को भी मार दिया जाता है। विनोद जी हैं, ये टिगरी से हैं, और महावीर जी बसंत विहार से हैं। दोस्तों, पूरा मामला एकदम से बड़ा ऐसा मामला है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था, जो तफ्तीश पुलिस को करनी चाहिए थी, वो खुद इन लोगों ने की। दोस्तों, 5 महीने तक न्याय के लिए CM विंडो लगाई, DGP हरियाणा को कंप्लेंट की, IG को की, SP को मिले, कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जो इन लोगों ने खटखटाया ना हो, लेकिन इनको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार आपको बताते हैं, आखिरकार इन्होंने करनाल के जाने माने जो राहुल राठौर हैं, कांग्रेस के नेता जो है वीरेंद्र सिंह राठौर के भाई हैं राहुल राठौर, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इन्होंने उनसे संपर्क किया और जिसके बाद एक पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की गई और हाई कोर्ट ने करनाल पुलिस को डायरेक्शन दी कि इस पूरे मामले की जल्दी SIT गठित कर मामले की जांच की जाए। और साथ के साथ हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि पुलिस किसी भी तरह की अब लापरवाही करेगी तो पुलिस को इसके अंजाम बुरे भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इसके तुरंत बाद करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने 4 आरोपियों के खिलाफ बाय नेम 302 और 34 IPC के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो आरोपी हैं वो कब गिरफ्तार होंगे, कब पूरे मामले का खुलासा होगा। हमारे साथ हैं पीड़ित, उनसे जानना चाहेंगे। आपको बता दें, महावीर जी है। महावीर जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? नमस्कार जी। जी मैं अजय का पापा हूँ जी। जी जी मेरा बेटा गाड़ी लेके नीलोखड़ी गया था 31 तारीख की रात को जी, और वो अपने काम से गाड़ी लेके गया था और वापसी आया 1 बजे जी। रास्ते में उसके मामा का लड़का शुभम जो उसको मिल गया, वो दोनों भाई हमारे गली नंबर 16 पे खड़े हो गए जी। उसके बाद जो वो चार लड़के हैं जिनके नाम है, वो इनको मिलते हैं जी। उनके पास दूसरी गाड़ी थी अल्टो K10 जी। और ये आगे पीछे इनका क्या झगड़ा हुआ जी, परमात्मा जाने क्या हुआ, हमारे को नहीं पता। ये बलडी बाईपास पे गए, बलडी बाईपास पे जाके पेट्रोल पंप है CNG पंप, वहाँ पे इनका झगड़ा हुआ काफ़ी। शीशे साथ ये गाड़ी खड़ी है मेरी, इसका गाड़ी का शीशे फोड़ दिए जी। और उसके बाद जो वो दूसरी गाड़ी में शुभम था, ये तीनों गाड़ियाँ उनकी भी और हमारी भी, तीनों गाड़ियाँ पंप पे चली गई हैं। वहीं पे झगड़ा हो गया। और उसके बाद 2 बच्चे और उन्होंने बुलाए, वो 6 थे जी, हमारे बच्चे 2 थे। काफ़ी झगड़ा होने के बाद में ये चलो घर गाड़ी ले आए जी 3 बजे पूरे जी, रात को 3 बजे जी। और 3 बजे ये गाड़ी घर खड़ी कर दी जी। और लेकिन वो जो आरोपी हैं भाई, वो हमारे घर के पीछे 28 मिनट खड़े रहे हैं जी, हमारे बच्चों के इंतजार में जी। वो जब आए हमारे बच्चे गाड़ी खड़ी करने के लिए, इनके साथ पता नहीं फिर क्या हुआ क्या ना हुआ। फिर ये एक दूसरे के फिर
लड़ाई के लिए आगे पीछे भाग गए हैं जी। जी। और गाड़ियों उसी से फोड़ दिए थे उन्होंने 2 बजे जी। जी। और फिर ये 3 बजे गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद इन्होंने आगे पीछे भागे जी, ITI चौक से होते हुए बल्डी बाईपास। जी। भाटिया मोटर गैराज में CCTV कैमरा लगा हुआ है, जी। उसमें 3:17 पे उनकी गाड़ी निकलती है जी। और 3:18 पे ये हमारे वो दूसरी गाड़ी निकलती है जो एक्सीडेंट हुई है जी। जी। दोनों गाड़ी आगे पीछे हैं और 3:20 से लेकर 3:43 तक ये आरोपी चारों वहीं मिले जी। जी। मौके पे ही है। जी। और 3:20 पे उनका एक्सीडेंट हुआ है, या इन्होंने साइड मारी है या इन्होंने कैसे किया है, क्या प्लान बनाया है जी, हमारे को इस चीज़ का नहीं पता जी। जी। हमारे को तो सुबह 7 बजे पता आया, 6:30 बजे के आसपास भी ऐसे यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, अभी आप आओ। जी। हम लोग गए तो उस टाइम धुंध ज़्यादा थी। जी। हमारे को पुलिस ने बोला अभी धुंध के कारण। मैं कहा जी अब धुंध के कारण हो गया होगा जी, पता नहीं, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हमारे को राइट टाइम 3:20 का नहीं पता था भी एक्सीडेंट रात को हुआ है। जब ऐसे करते हुए हमने एक्सीडेंट मान लिया और वो DDR काट दी जी जी। मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज ने। जी। क्या नाम है उसका? धर्मपाल जी। 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 और नरेश IO है जी। जी। उन्होंने वो DDR काट दी। काटने के बाद हम लोग अपना संस्कार वगैरह किया जी। 3-4 दिन 6 दिन तो ऐसे ही लग गए जी, हम लोग परेशान इतने थे। 2 बच्चे जवान गए मेरे। जी। तो हम लोगों ने फिर इसमें GPS लगवा जी गाड़ी में। जी। GPS के हिसाब से हमने देखा भी उस रात को गाड़ी कहाँ कहाँ गई है। जी। तो जब हमको गाड़ी का GPS से लोकेशन से मैं जहाँ जहाँ गाड़ी गई है तो वहाँ वहाँ गया हूँ और वहाँ के कैमरे चेक किए हैं जी। जी। कैमरों में ये गाड़ी और आ जाती है जी। जी। उससे पहले हमारे को नहीं पता था वो अल्टो K10 साथ में है या नहीं है। जी। और वो हमारे पड़ोसी हैं, जी। नज़दीकी हैं, 100-200 मीटर घर है हमारा। जी। और रात को वो उनके साथ थे, 31 रात को उनके साथ थे 3 बजे तक, 3:20 तक, जब तक उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तक साथ है वो। और उसके बाद वो उन्होंने हमारे को 10 दिन तक जी। कुछ नहीं बताया। जी। घर में आते रहे, हमारे जाते रहे हैं, हमारी खबर लेते रहे, मिलते रहे हैं भी ये क्या कार्रवाई करेंगे क्या नहीं। तो जैसे हम लोगों ने इसकी GPS की बात करी तो वो भी हमारे साथ ही रहते थे। जी। उनको पता लग गया भी ये अब कुछ ना कुछ करेंगे। जी। वो बल्लड़ी पेट्रोल पंप पे गए हैं जी, क्योंकि मेरे को तो बल्लड़ी पेट्रोल पंप की ही इसकी लोकेशन आ रही थी जी। जी। तो उन्होंने वहाँ जाके वो CCTV कैमरे की फुटेज साफ करवाई है, क्या करवाया, वहाँ की हमारे को फुटेज नहीं मिली है। बाकी सब जगह की फुटेज हमारे पास है। जी। और हमने जाके पेट्रोल पंप से भी मांगी है, लेकिन हमारे को वो फुटेज नहीं मिली। फिर जी 11 तारीख हो गई जी। 11 तारीख को हमने कंप्लेंट लिख के चारों के नाम दिए धर्मपाल को। पहले उनको बताया भी मेरी गाड़ी का शीशा फूटा हुआ है, ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है इनका। तो हमने एक कंप्लेंट दे दी जी, सिंपल जी। हमारे को कुछ पता नहीं था, मैं अनपढ़ हूँ जी, 7वीं पास हूँ जी मैं। मतलब मेरे को इतना नॉलेज नहीं है जो आज के टाइम में है बच्चों को। तो जी हमने वो लिख के अपना दे दी जी सीधे स्वभाव से। तो हमारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। धर्मपाल जी ने बोला भी आप 2-3 दिन रुको, हम लोग ना वो निकालते हैं फ़ोन की लोकेशन, फिर पता लगेगा। हम लोग रुके रहे, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए जी। हमारे को कोई 8 दिन तक, यानी 18 तारीख को हम लोग फिर 60-70-80 आदमी वहाँ पे गए जी। 18 तारीख को वहाँ पे जाके हमने बोला भी अभी तो बताओ हमारे को, या तो इधर दो या इधर दो, कुछ तो बताओ। तो वो उसने जी क्या किया, 18 तारीख को नरेश IO उसने तीनों के उनके मोबाइल मंगाए जी। हमारे साथ कोई बंदा था, उसने कहा भी उनकी लोकेशन निकाल लो। तो लोकेशन सबकी एक ही जगह पे है जी। 3:20 से लेकर 3:43 तक एक ही जगह, जहाँ पे मेरे बेटे का शव पड़ा है वहीं पे वो खड़े हैं जी। उसमें साफ दिख रहा है जी लोकेशन में। लेकिन इन्होंने 19 तारीख को जी वो चेंज कर दी है। चेंज कैसे होती है मेरे पास है, ठीक है जी। वो चेंज कैसे करके उन्होंने तजिंद्रा पंप पे डाल दी है लोकेशन, ठीक है जी। अच्छा, लोकेशन ही चेंज कर दी हाँ है? जी, मेरे पास है जी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इन्होंने चेंज करके तजिंद्रा पेट्रोल पंप पे डाल दी जी। हमने फिर सर से उससे मैं कहा जी आप या तो तजिंद्रा पेट्रोल पंप की दे दो वीडियो भी ये वहाँ पे हैं, या सामने कैमरा लगा हुआ है इसकी दे दो जी। उन्होंने ना हमारे को सामने वाली दी जी और ना उस पेट्रोल पंप की दी है। सामने वाला कैमरा तोड़ दिया गया, उसकी मेरे पास वीडियो है जी, टूटेगी, अभी भी पड़ा वहाँ पे बल्लड़ी बाईपास में। एक्सीडेंट से बिल्कुल सामने वो कैमरा था जी। उसकी भी हमारे को कुछ नहीं, हमारे को कुछ दिया ही नहीं जी। हमारे को तो बस ऐसे, क्योंकि पैसे खुआ दिए जी उन्होंने, हमारी कुछ नहीं सुनी जी। हम लोग इतने परेशान हो गए, फिर हम SP पे गए जी। SP को दिया 19 तारीख को जी, 19 जनवरी को। SP को देने के बाद SP ने कहा भी चलो हम करते हैं कंप्लेंट। वो सिविल थाने में कर दी जी उन्होंने। सिविल में गए हम लोग, आज
कल आना परसों आना, ऐसे 28 तारीख होगी जी, 28 जनवरी आ गई जी। 28 को हम गए, संदीप SHO है जी, वो मेरे को क्या बोलता है, तुमसे जो होता कर लो, ठीक है जी, भी इस केस में कुछ नहीं होता, भी जो भी है यही है, भी इसमें कुछ नहीं होता, भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा जी आप हमारी पूरी बात तो सुनो, उसने एक बात भी नहीं सुनी जी। तो हम लोगों को 2 बार ही गए हम उसके पास, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, हम लोग आ गए जी। फिर हमने IG को दी जी, IG से फिर मैंने CM विंडो में डाली जी, और अनिल विज को दी जी। तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अनिल विज वाली पे कार्रवाई हुई जी, ये इस 24 तारीख को हुई थी जी। 24 तारीख को इन्होंने हमारे को बुलाया जी, भी आप आओ, भी आपके वो कंप्लेंट घर भेजी थी जी। तो 24 को बुला के बोले भी आप कल परसों आना, तो हम लोग करते हैं, क्योंकि वो आए नहीं थे जी पूरे बंदे, उनमें से एक आया था। तो आने के बाद हमारे को तो 26 तारीख को उन्होंने मैसेज ही कर दिया जी, आपका निपटारा हो गया जी। अच्छा। आपका वो मतलब जो विंडो का निपटारा हो गया। हाँ जी, निपटारा कर दिया हमने। अच्छा। जो आपके सहमति से निपटारा हो गया, हम गए नहीं और वो सहमति पहले हो गई। अच्छा। तो हमारे पास तो मैसेज मेरे पास अभी भी है जी वो। तो हम लोग ऐसे परेशान होते जी, फिर हमने आखिरी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जी। हाई कोर्ट से अब हमारे को उम्मीद है जी भी न्याय मिलेगा। कौन से वकील किया आपने? राठौर जी हैं जी, राहुल राठौर जी। तो ये किया जी, अब आज 302 का पर्चा इनका दर्ज हो गया जी। अब देखो जी आगे क्या करते हैं। लगता आपको अब इंसाफ मिलेगा? अब लगता है जी मिलता है जी, मिलेगा जी। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी दर्दनाक कहानी है, और ये है करनाल पुलिस की कहानी। और आप देख रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मेरे साथ विनोद जी है, एक बच्चा जो इनका था, उसका नाम बता देता हूं मैं आपको, शुभम, जो लगभग 24 साल का था। शुभम और अजय का मर्डर होता है और पुलिस करती है उसको रोड साइड एक्सीडेंट में DDR 174 में पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडियां सौंप देती है और पूरे मामले के अंदर निपटारा कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे विनोद जी? अब कुछ नमस्कार की जी। उम्मीद जगी आपको? हाँ जी, मैं विनोद कुमार जी, शुभम मेरा लड़का था जी, अजय मेरा भांजा था जी। तो मेरा लड़का अकाउंट से काम करता था कंपनी में जी, दवाई कंपनी में जी। तो रात को मैं वहाँ से आया जी, तो रात को उनको 4 लड़के मिलते हैं कार में जी, विशाल, अंकित और ये इनके 3-4 नाम थे, शुभम। तो इनके साथ में उनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जी, इस कारण इन्होंने कोई रोड साइड मारी है जी, हमारे बच्चों को एक्सीडेंट, इसलिए हमारे बच्चों को एक्सीडेंट हुआ है जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं कि एक्सीडेंट बता रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और है, मर्डर का है। आपने पूरी की पूरी इस पूरे महावीर जी मामले की खुद ही इन्वेस्टिगेशन करी और ये बात क्लियर हुई कि मर्डर कर दिया लोग। कैसे मर्डर कर दिया लोगों ने? ये इनमें से 4 लड़कों में से एक लड़का है शुभम जी, उसका नाम है शुभम सन ऑफ श्री सोनू जी। उस लड़के ने हमारे को थोड़ा बताया था जी। भी ऐसे कोशिश करी, लेकिन फिर उसको दबा दिया गया इन्होंने। जी। उसने कहा भी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे हम गए हैं, हैंड ब्रेक खींची है, गाड़ी से उतरे हैं, और ये विशाल गया पीछे जो गाड़ी चला रहा था। इसने किया, जो भी किया हमने नहीं किया, हम तो गाड़ी में बैठ रहे। तो उसने ये हमारे को बता दिया था तभी, लेकिन फिर इसको फिर डरा दिया, क्योंकि वो चारों सारे परिवार एक से ही हैं, चाचे ताऊ का जैसे भी है। तो तब से हमारे को ज़्यादा शक हुआ था जी। और उसके बाद गाड़ियों के शीशे फूटे हैं, ये सारा शक तो बनता ही था जी हमारा भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये इसमें कोई फोन रिकॉर्डिंग कॉल भी है आपके पास? नहीं जी, आपस में कोई इनकी रिकॉर्डिंग कॉल नहीं है जी। जी, कोई आपके पास कुछ और फोन का हमें पता लगा कि आपके पास कोई फोन रिकॉर्डिंग आया था इसमें कुछ? फोन रिकॉर्डिंग है जी, उन्हीं की है, जो विशाल है, और उनकी सबकी वीडियो बनाई हुई है जी। जो बोल रहे हैं ये है, वो सारा कुछ है हमारे पास, पूरे सबूत हैं यानी? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरे सबूत हैं। और आपको बताएं कि हम आपकी बात कराएंगे जो एडवोकेट हैं राहुल राठौर, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात जो खुलकर सामने आई है कि जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तब पुलिस की नींद खुल गई और 302 में और 34 IPC में मामला दर्ज कर लिया। दोस्तों, राहुल राठौर से बात करने से पहले मामचंद जोगी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि आपने इस गंभीर विषय को, हमारी बात को, हमारे दर्द को जनता तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। और जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा पुलिस देती है, इस मामले में वो कहाँ गया सहयोग? ये बहुत बड़ा प्रश्न करनाल पुलिस के ऊपर उठता है कि कहाँ है वो सहयोग। और ऐसे अगर अधिकारी
लोगों को गुमराह करते रहेंगे किसी भी कारण से। उन्होंने केस का पूरा रुख पलट के रख दिया। हम लोगों की एक बात भी नहीं सुनी। हम एसएचओ साहब से मिले, संदीप जी से, जो सिविल लाइन में थे। उन्होंने ऐसे शब्दों में हमें बताया था कि जैसे कोई धमकाता है कि जाओ तुम जहां मर्जी चले जाओ, कुछ नहीं हुआ हमारे पास, ये ऐसे ही रहेगा, इस केस में कुछ नहीं हो सकता आपका। और ऐसे ही जो धर्मपाल चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत गुमराह किया, बहुत समय खराब किया और हमें बिल्कुल भी न्याय की तरफ जाने भी नहीं दिया। एक भी बिंदु पर उन्होंने मेरे जांच नहीं की, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन उनकी तरफ से हुई है। जितने सबूत दिए हमने दिए इकट्ठे करके, परिवार वालों ने जितने फुटेज दिए हमने दिए हैं। तो ये सेवा, सुरक्षा और सहयोग कहाँ है, ये प्रश्न है। और मैं तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गंगाराम पुनिया जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे जो अधिकारी हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके और इस प्रकार के अधिकारी आगे से ऐसा काम भी ना करें। बिल्कुल दोस्तों, चलिए अब आपको ले चलते हैं अधिवक्ता राहुल राठौर के साथ, सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। आइए दोस्तों, आपकी बात कराते हैं। हाई कोर्ट के अधिवक्ता है हमारे साथ राहुल राठौर, और उनसे जानते हैं उन्होंने किस तरह की जो ये याचिका दायर की और उसके अंदर हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिए गए करनाल पुलिस को। सीधी बात करते हैं। राहुल जी, ये जो मामला है, 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था और इस पूरे मामले के अंदर 174 की कार्रवाई हुई, पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया, डीडीआर वगैरह हुई। अब इस मामले के अंदर 302 और 34 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या पूरा मामला है, किस तरह की याचिका दायर की थी आपने? नमस्कार सुखीजा जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आप हमेशा एक अच्छे मुद्दों को उठाने के लिए हमेशा कोशिश करते हो। ये एक केस जो है, ये दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ ब्लेटेंटली द पुलिस, द करप्शन हैज़ क्रीप्ड अप इनटू आवर सिस्टम, और पुलिस कैसे करप्शन के कारण इनोसेंट लोगों को, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस टू देम, केस को कैसे दबाया जाता है। तो इस केस में भी जो पीड़ित हैं श्री महावीर जी, ये सुबरी गांव के हैं, बेसिकली बसंत विहार के रहने वाले हैं, करनाल के। तो इनका बेटा अजय, ये मेरे को मिले आके, इन्होंने काफ़ी परेशान थे। एक्चुअली इनका टूर्स एंड ट्रैवल का काम है। तो इनका बेटा 31 दिसंबर 21 और 1 जनवरी 2022 इंटरवीनिंग नाइट को ये इंसिडेंट होता है। इनको खबर लगती है कि इनके बेटे का रोड साइड एक्सीडेंट में बल्लड़ी बाईपास के पास, गीता द्वार के पास एक्सीडेंट हो गया है कार में, जिसमें इनके बेटे के साथ इनका रिश्तेदार एक, वो शुभम, वो भी साथ में था। दोनों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है। तो ये जाते हैं, जैसा इनको बताया गया, ये ईमानदारी से, इन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया। पहले तो इसी से इनकी ईमानदारी का पता लगता है। अगर इनको किसी को फंसाना होता या किसी को के गलत इंटेंशन से होता, तो ये उसी टाइम कुछ ना कुछ किसी के खिलाफ शक जाहिर करते या फंसाने की कोशिश करते। इन्होंने बड़ी ईमानदारी से जो भी इन्होंने देखा, इन्होंने बता दिया कि एक्सीडेंट हुआ है, और हमें किसी के खिलाफ कोई वो शक नहीं है। अब यहाँ ड्यूटी बनती थी पुलिस की कि उसको फैक्ट्स को अच्छे से वेरीफाई किया जाए। 2 जवान लड़कों की डेथ हुई है। दोनों एक बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चे, अपनी जॉब्स बहुत अच्छे से, वो अपने, जो डिसीज्ड अजय है, महावीर जी जो कंप्लेनेंट है इस केस में, उनका लड़का, वो पिता की हेल्प करता था ट्रैवल एजेंसी में, खुद ड्राइव करता था गाड़ी। उस दिन भी वो नीलो खेड़ी से सवारियों को छोड़ के वापस आ रहा था। रास्ते में उसने अपने कज़न शुभम को लिया और दोनों इकट्ठे आ रहे थे। अब इनको भी, क्योंकि ट्रैवल लाइन से हैं, इनको सारी चीज़ों का पता होता है। इन्होंने जीपीएस लोकेशन वगैरह अपनी गाड़ी की चेक करी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज जो ड्यूटी पुलिस की थी, क्योंकि जहाँ पे इतनी सीरियस इंसिडेंट हो, 2 डेथ हुई हैं, तो वेरीफाई तो करना चाहिए किस प्रकार, अगर एक्सीडेंट भी हुआ है तो किस तरह हुआ, किस हालात में हुआ। बड़े ना यकीन करने वाली बात यह है कि सामने सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, उसमें क्लियरली फुटेज आ जाती, सारा कुछ क्लियर हो जाता कि हुआ क्या है, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस को उसके बारे में जिम्नी लिख के अपनी रिपोर्ट, फाइनल कैंसिलेशन या जो भी उनको कार्रवाई, उसको ख़त्म करना था केस को, तो वो सब चीज़ें मेंशन करती ताकि इनकी भी तसल्ली हो जाती। तो कुछ रूमर्स और कुछ बातें सुनने के बाद इनको पता लगा कुछ इधर उधर सोर्सेज से, तो इन्होंने अपने तौर पे इंक्वायरी करनी शुरू करी।
खुद यानी जो काम पुलिस को करना चाहिए था जी वो जी पीड़ित को करना पड़ा, क्योंकि पीड़ित घर ने के ही दो किया। जी और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू महावीर जी, अगर ये इसमें इनिशिएट ना करते, अपनी देखो दुख, अपना जवान लड़का खोया था, इनको दुख था, अगर ये कार्रवाई अपने आप इन्वेस्टिगेशन ना करते इसमें, तो ये सच दब जाना था, इंसाफ कभी नहीं मिलना था। और रोड साइड एक्सीडेंट बता के 2 जवान लड़के जिनका मर्डर हुआ है, इतना जघन्य अपराध मर्डर हुआ है, और वो दब जाता हमेशा के लिए। तो इन्होंने जीपीएस लोकेशन से जब जहाँ जहाँ गाड़ी गई थी उसकी लोकेशन चेक करी और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया, तो इनको एक और गाड़ी नज़र आई वहाँ पे। अब इनको सारी तफ्तीश करने के बाद इनको बकायदा बाय नेम इनको उन लोगों के पता लग गए जिनके साथ मरने से पहले, अपनी डेथ से पहले, वो दोनों अजय और शुभम के साथ जो लड़के मौजूद थे, उनमें विशाल, शुभम, अंकित और संदीप, ये 4 लोग एक गाड़ी में मौजूद थे। इन्होंने जीटी रोड आईटीआई के पास भाटिया गैराज है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि रूट जीपीएस से पता लग गया था, कलेक्ट करी। उसमें बड़ी एक बात सामने आई कि गाड़ियाँ स्पीड से जा रही हैं और धुंध का कोई भी उसमें कहीं भी धुंध नहीं है, बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है व्यू, यानी मौसम बिल्कुल साफ है। मौसम साफ था। जी पुलिस ने ये कह के कि ये फॉगी नाइट थी और इसमें एक्सीडेंट हो गया, अपना पल्ला झाड़ लिया था। जी तो सारी बात करने के बाद इन्होंने फिर अंकित से कुछ अपने स्तर पर पूछताछ करी, तब इनको सारी बात का पता लगा, जिसमें ये भी पता लगा कि विशाल ने डिसीज्ड अजय के साथ बकायदा झगड़ा किया था, मार पिटाई की थी, गाड़ी के सब शीशे वगैरह डैमेज कर दिए थे, गाड़ी तोड़ी गई थी। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसकी खुद की गाड़ी भी डेंटेड थी। और पुलिस को इन्होंने ये सारी बातें 11 जनवरी को एक दरखास्त दी, सारी अपनी तसल्ली करने के बाद, जिसमें रिकॉर्डिंग भी थी उसकी, ये मानते हुए कि विशाल के पिता वगैरह उसको मना कर रहे हैं कि तुमने इस बारे में चुप रहना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि 8-9 दिन तक और ये सब मिलने वाले जानने वाले लड़के थे, किसी बात पे मनमुटाव होगा वो अब तफ्तीश का विषय है, पुलिस उसको पता लगाएगी। इनको तो ये तो अपने स्तर पे जितना कुछ पता कर सकते थे, इन्होंने तो एक केस खोल के पुलिस को दे दिया। अब उसकी बारीकी क्या कारण रहे, किस लिए झगड़ा हुआ, वो सब पुलिस का काम है, जो अब उम्मीद है कि शायद होगा। राहुल जी, इसमें बड़ा सवाल उठता है कि जिस पुलिस ने आज बात करें तो 4-5 महीने होने वाले हैं, कुछ नहीं किया, और अभी भी क्या उम्मीद है कि पुलिस कुछ करेगी? देखो, उम्मीद अब इसलिए उम्मीद है कि जब ये हमारे पास आए तो ऑलरेडी इन्होंने सब जगह सीएम विंडो पे, एसपी साहब को, इसमें सबसे ज़्यादा जो फाउल प्ले था वो डेट वाज ऑन द पार्ट ऑफ इंचार्ज पुलिस पोस्ट मॉडल टाउन श्री धर्मपाल, ही इज एसआई आई थिंक। उसने इन लोगों ने जाके सारे जब अपने सबूत साक्ष्य उनके सामने रखे थे, तो उसकी लोकेशन भी मैच कर रही थी, जो डिसीज्ड और अक्यूज लोगों की लोकेशन भी मैच कर रही थी, और उसने ये बात मानी लोगों के सामने कि हाँ लोकेशन मैच कर रही है, मैं आई विल इमीडिएटली फाइल एफआईआर। नेक्स्ट डे ही प्रॉमिस दैट ही विल फाइल दी एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज, बट उसने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि इंटेंशन थी नहीं करने की। जो भी अंदर की बात है वो जाने पुलिस, धर्मपाल जी जाने और मुलजिम जाने, लेकिन स्ट्रेंजली इनको ये भी पता लगा कि जो सीसीटीवी फुटेज गीता द्वार पे कैमरा इंस्टॉल्ड था वो भी डैमेज कर दिया गया। ये बात तो इन्होंने जाके खुद रिक्वेस्ट की थी कि सर वहाँ से फुटेज आप कलेक्ट करिए और वो आपका काम है, बट वो बड़ा एडमेंट रहे। ही वॉज टोटली acting like a private police agency, acting on behalf of the accused persons rather than providing justice to the innocent victims. Victims खाली वो ही नहीं है जो मर गए हैं, victims तो ये हैं जो अब सारी जिंदगी दर्द लेके जी रहे हैं और उसमें भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो सारी बातों को जान के we approached the Honorable High Court with a petition seeking directions,
वी फाइल्ड, आप तो जानते हैं इस बारे में, वकील हैं, आपको अच्छे से जानता हूँ इस बारे में। तो हमने 482 सीआरपीसी में एक डायरेक्शंस के लिए वहाँ पे प्रेयर करी हाई कोर्ट में कि इसमें एक निष्पक्ष जांच हो, पहली बात, क्योंकि उन्होंने डीडीआर नंबर 5 जो दर्ज हुई थी एक्सीडेंट की, उसको भी ये कह के कैंसिल कर दिया बाद में। और इनकी दरखास्त जो 11 तारीख की थी कि भाई टाइमलाइन मैच नहीं करती, और अक्यूज़्ड वहाँ पे बल्लड़ी पे ना होके, बल्लड़ी बाईपास पे ना होके, तो किसी पेट्रोल पंप पे उनकी लोकेशन, तेजिंद्रा पंप शायद, उस पे लोकेशन बता दी, जो हार्डली थोड़ी दूर है, बस जस्ट टू मेक अ ग्राउंड एन एक्सक्यूज टू एक्सॉनरेट द एक्यूज पर्सन फ्रॉम द एफआईआर। तो ये होने के बाद फिर हमने ये सारी बातें हाई कोर्ट में, पिटीशन इनकी लिस्ट हुई, जज साहब ने ही गेव अ वेरी पेशेंट हियरिंग। आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल कोर्ट। उन्होंने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी, इसमें सारे फैक्ट सुने, तब उन्होंने एसपी साहब को डायरेक्शन इशू करी कि इसमें एक तो टाइम बाउंड जांच की जाए, ऐसा ना हो कि ये बेचारे धक्के खाते रहें, फाइलों पे फाइलें बनती रहें और फिर कुछ दिनों में मामला फिर दब जाए। सो ही ऑर्डर्ड अ टाइम बाउंड इंक्वायरी विद इन 10 days, and he also directed that the SP, whatever conclusion of the investigation and the reasoning the SP Saab would give, should be recorded in written, and still if the complainant is aggrieved, is not happy with the order passed by the SP or the investigation carried out by the police upon the asking of the under the directions of the Honorable High Court, then again he was he can approach the Honorable High Court to raise his grievances further. तो ये ऑर्डर हुआ, एंड इसमें देखिए सीनियर ऑफिसर्स को पता नहीं होता, एसपी साहब हमारे बड़े ईमानदार हैं, इनको एसपी साहब ने खुद बुलाया, ऑर्डर की कॉपी रिसीव होने के बाद एसपी साहब ने बुलाया, सारे हालात इनसे पूछे, हाई कोर्ट की पिटीशन और हाई कोर्ट का ऑर्डर चेक किया, और उन्होंने इमीडिएटली, जिसको जो डीडीआर भी कैंसिल कर दी गई थी, जो केस एकदम ख़त्म कर दिया था, उसमें फाइनली अब नाउ वी हैव सम होप, बिकॉज द एफआईआर अंडर सेक्शन 302 and 34 IPC against all the 4 accused which were initially named by Mahavir ji has been registered, and now we are quite hopeful and sanguine that at least justice would be provided to the deceased persons who lost their lives because of the actions of these persons who were exonerated totally, completely by the SI of the police post Mall Town. और मैं एसपी साहब से, बीइंग अ सिटीज़न एंड रेजिडेंट ऑफ करनाल, मैं उनसे और भी दरखास्त आगे ये करना चाहूँगा कि इसमें देयर शुड बी सम explanation sought from the IO, SI Dharampal, and if necessary some departmental action inquiry be initiated against him, so that इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, इस तरह का काम दोबारा किसी पीड़ित के साथ ना हो, क्योंकि बार बार बताने के बाद भी और इतने एविडेंस प्राइम ऑफिसर होने के बाद भी एटलीस्ट एफआईआर तो रजिस्टर करते, इन्वेस्टिगेशन तो करते उसकी, ब्लेटेंटली मना कर दिया, ऑन द फेस ऑफ देम मना कर दिया, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करके फाइल बंद कर दी, अपना पल्ला झाड़ लिया था। सो सम एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द एरिंग पुलिस ऑफिशियल ऑल्सो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, महावीर जी अगर उच्च न्यायालय में ना जाते, राहुल जी बड़ा सवाल है, अगर उच्च न्यायालय में ये परिवार ना जाता तो इनको इंसाफ कैसे मिलता? देखिए मेरा मानना ये है कि वैसे तो हाई कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट वेयर which can direct the police to investigate a matter in a particular manner. It is not the duty of the High Court to govern or direct the investigation in any case, any criminal matter. High Court only intervenes, only uses or exercises the inherent jurisdiction where there is absolute and prima facie evidence available that injustice has been carried out and the victim has not been provided justice by the police, which has happened in this case. And that is why
अगर ये ना जाते, आपने जो सवाल किया, अगर ये ना जाते तो कुछ भी नहीं होना था। इन्होंने तो दे हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सीक जस्टिस. They had filed applications before the CM office. They have approached the IG, DIG, IG रेंज करनाल, SP साहब को खुद दरखास्त दी थी. SP साहब ने मार्क करी थी, लेकिन फिर तफ्तीश लोअर स्टाफ के पास आती है, वो रिजल्ट इज ज़ीरो. राहुल जी, बड़े बड़े गंभीर सवाल हैं कि इतनी सीएम विंडो लगा दी, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों को कंप्लेंट कर दी, किसी ने भी नहीं सुना. आखिरकार मान लो गरीब आदमी है, वो कैसे जा पाएगा न्याय के लिए, कैसे लड़ पाएगा? सुखीजा जी, ये जो आपने मुद्दा उठाया, यही एक्चुअल मुद्दा ही यही है. अभी हाई कोर्ट ने ये कर दिया और ये हो गया, चलो ये तो एक फैमिली के साथ न्याय हुआ है. हम ये चाहते हैं कि सिस्टम ऐसा हो कि कोई भी पीड़ित कभी भी जाए तो इस तरह के ऑफिसर्स के साथ सामना ना करना पड़े जो अपनी मन मर्जी चला रखी है, जैसे प्राइवेट थाना रन कर रहे हो, कि इतना कुछ होने के बाद इतने सबूत और साक्ष्य पीड़ित खुद इकट्ठा करके दे रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा, ऐसा, और कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है. इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, जस्टिस दिलाना. सबसे पहले जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, आदमी का वास्ता पुलिस से ही पड़ता है. अगर पुलिस ही बिल्कुल संवेदनशील नहीं होगी और अपनी मनमर्जी चलाएगी तो फिर अराजकता ही होगी. कानून तो मतलब इसमें कानून का राज तो खत्म हो जाएगा, अराजकता ही होगी. राहुल जी, मेरा आखिरी सवाल है, आरोपी पकड़े जाएंगे, अब लगता है आपको अंदर जाएंगे? जी, मुझे अब पूरी उम्मीद है, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट के संज्ञान में है और SP साहब ने बहुत अच्छा इनको आश्वासन दिया और उसको करके 2 दिन में ही, मेरे ख्याल 1 या 2 दिन में ही FIR इसमें रजिस्टर हुई. जो पिछले आपको पता ही है कि 4-5 महीने से ये जनवरी से ही लगातार घूम रहे हैं. 11 जनवरी को इन्होंने मॉल टाउन को पुलिस स्टेशन पोस्ट मॉल टाउन में भी दरखास्त दी थी. फाइनली सारे बातें बताने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ था. अब हमें पूरी उम्मीद है कि मुलजिम पकड़े भी जाएंगे और मोटिव भी पता लगेगा, क्यों उन निर्दोष लोगों को मारा गया. और ये भी उम्मीद है कि SP साहब वुड टेक some action against the erring police officials also, because an example should be set for times to come, that no police official should dare to destroy the evidence, help the accused persons, Yes. and destroy the entire criminal machinery. तो यही मेरे को उम्मीद है. और क्योंकि इसमें मुझे बाद में जानकारी हुई, महावीर जी ने बताया कि इसमें सबसे पहले आवाज़ आपने भी उठाई थी. सबसे पहले बड़ी प्रमुखता से हमने इस खबर को चलाया था. जी, तो क्योंकि आप एक वकील हैं, आपने इमीडिएटली इस बात को पकड़ लिया. आम पत्रकार इसको नहीं पकड़ सकता बात को. आपने सारी बातें समझ ली होंगी, आप और व्यवस्था का भी आपको मालूम है. जब आपके जैसे सीनियर पत्रकार ने भी खबर बना के चलाई, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ था, तो सिर्फ कोर्ट की इंटरवेंशन से ये काम हुआ है. और हमें उम्मीद है कि अब जो जांच ये पुलिस करेगी वो बिल्कुल न्यायपूर्ण होगी और मुलजिमों से सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट किया जाएगा. और यदि ऐसा नहीं होता तो, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें अभी भी स्कोप छोड़ा हुआ है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन or with the action of the police, we can again approach the Honorable High Court. We will definitely knock the door of the court to seek further justice. धन्यवाद राहुल जी, आपने बहुत, मैं तो कहूँगा आपने वाकई में इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया था. मैंने तो अपना कोर्ट का काम किया है और इसमें जागरूकता लाने का काम तो सिर्फ आप लोग ही कर रहे हैं. और मैं बधाई देता हूं आपको, आपके भी प्रयास हैं इसमें, और हम सबके प्रयास से एटलीस्ट एक परिवार को न्याय मिलने की अब उम्मीद है और पूरी उम्मीद है. बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर अब करनाल पुलिस, यानी कि करनाल के पुलिस अधीक्षक ने तुरंत हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद इस पूरे मामले के अंदर 302 हत्या करने का
और 34 आईपीसी के अंदर बाय नेम जो आरोपी बताए गए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये आरोपी कितनी जल्दी पुलिस पकड़ने वाली है। दोस्तों आपको बता दें इस पूरे मामले के अंदर हाई कोर्ट ने एक खाना खाली छोड़ा है ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिल सके। दोस्तों इस बात में बड़ी खुली बात सामने आ चुकी है, यदि पुलिस इसमें किसी भी तरह की लापरवाही करती है या किसी भी तरह के तथ्यों से छेड़छाड़ करती है या फिर मुलजिमों को बचाने का प्रयास करती है तो रास्ता हाई कोर्ट का खुला है। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आखिरकार हरियाणा में ये क्राइम ऐसे हो क्यों रहा है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.